हम हिपोक्रेट हैं, हम पाखंडी हैं, हम दोहरे मापदंड अपनाते हैं, कमजोर को डराते हैं, ताकतवर से डर जाते हैं, उसका सामना नहीं करते। आज के राजनीतिक हालात भी यही कहानी कह रहे हैं, वो चाहे आंतरिक राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय, हमारी विदेश नीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरे वीडियो की रीच को लगातार रोका जा रहा है, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को कम किया जा रहा है। मेरा चैनल इस वक्त खतरे में है। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धुरंधर के दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस कर चुके हैं, पार्ट 2 कर रहा है। धुरंधर को आप एक कसी हुई फिल्म कह सकते हैं, ये वाली फिल्म। दूसरा, जो माहौल है देश का, उसको भी बुनाने में दोनों धुरंधर सफल रही हैं। अगर फिल्म की कहानी की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, क्योंकि डायलॉग तो स्क्रिप्ट के आधार पर ही लिखे जाते हैं। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता है। तो जो कहानी है और जो स्क्रिप्ट है, उसमें घटनाओं को कुछ देशभक्ति के अंदाज में पेश किया गया है। जैसे कि भगवा ब्रिगेड के सभी लोग देशभक्त होते हैं और ऐसा सोशल मीडिया पर दिखता भी है। अगर इनका आप विरोध करेंगे, नीतिगत विरोध, मोदी की नीतियों का विरोध, तो आप अर्बन नक्सल और देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे, जैसे कि मुझे कर दिया जाता है, बार बार कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि एक फिल्म को आप राजनीतिक तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बुना सकते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण धुरंधर के दोनों पार्ट्स हैं, जिनमें चरित्रों को, घटनाओं को खूब तोड़ा मरोड़ा गया है। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। देशभक्ति को साबित करने के लिए इसमें जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं गलवान की, जिसका नाम बदल दिया गया है, मातृभूमि कर दिया गया है। सलमान खान अभिनीत इस फिल्म की खूब चर्चा है। ये सरहद का इलाका सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं, ये हमारे लहू से लिखी हुई इज्जत है। और जब दुश्मन उस लाइन को लांघता है तो सिपाही मौत से नहीं, सिर्फ हार से डरता है। मगर मैं इसकी चर्चा अलग संदर्भ में करना चाहूंगा। 15 जून 2020 पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना घुस आती है गलवान घाटी में, जहां पर हमारे सैनिक उनका सामना करते हैं। कर्नल संतोष बाबू सहित 20 सैनिक इस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। उस घटना को नरवणे जी ने भी अपनी किताब में उठाया, जिसकी चर्चा संसद में भी हुई। राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया, जो उचित लगे वो करो। नरवणे जी अपनी किताब में कहते हैं कि 15 जून 2020 को जब गलवान संकट हमारे ऊपर था, चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी गलवान घाटी में, तब उन्होंने मोदी सरकार के जिम्मेदार लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए। तब मोदी सरकार के लोगों के फोन नहीं उठते हैं और जवाब आता है देरी से कि जो उचित लगे वही करो। खैर, नरवणे जी मौके को संभाल लेते हैं, मगर हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। गलवान, जिसका नाम मातृभूमि कर दिया गया है, इसमें चीन का नाम नहीं लिया जाएगा। नाम भी गलवान को बदल करके मातृभूमि कर दिया गया है। कारण क्या है? क्या हमें पाकिस्तान कमजोर लगता है जिसके घर में घुस करके हम मार सकते हैं? मगर ऑपरेशन सिंदूर में तो हम ऐसा नहीं कर सके थे।
बीच में ही हमें युद्ध रोकना पड़ा था। ट्रंप बार बार कहता रहा कि सीज फायर मैंने करवाया, तुम्हारे इतने विमान गिरे, तुम्हारे इतने विमान गिरे। मगर सवाल यह है कि चीन के बारे में हम उस तरह से क्यों नहीं बोल सकते जैसे पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। वही दोहरे मापदंड की बात। हम हिपोक्रेट हैं, हम पाखंडी हैं। कमजोर को हम डराते हैं और ताकतवर से हम डर जाते हैं। खैर, अब पाकिस्तान तो मजबूत हो रहा है। अमेरिका उसे मजबूत करने में, जो मोदी जी का परम मित्र है ट्रंप, वही पाकिस्तान को मजबूत करने में लगा है। वो तो कह चुका है कि पाकिस्तान से भारत कभी तेल खरीदेगा। मोदी बोलते नहीं है, मोदी के पास जवाब नहीं है ट्रंप के सवालों के। ट्रंप तो यहां तक कह चुका है कि मैं तुम्हारी राजनीति बर्बाद कर सकता हूं, तबाह कर सकता हूं तुम्हें। मगर मोदी की जुबान नहीं खुलती। इजराइल का किस्सा अब हमारे सामने है। ईरान हमारा दोस्त था, दोस्त है, मगर सरकार के स्तर पर वैसे संबंध नहीं रहे हैं। तो गलवान का नाम बदल करके मातृभूमि क्यों किया गया? क्योंकि चीन ताकतवर है। चीन से हम भारी आयात करते हैं। चीन के सामान पर हमारी जिंदगी चलती है। हमने रिसर्च नहीं की। मोदी ने 12 साल गवा दिए। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, मगर हमारी सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, यह क्षीण हो चुकी है। इसकी वैसी स्थिति नहीं है जैसी 2014 से पहले थी। मगर आंकड़े कुछ इस तरह से पेश किए जाते हैं जैसे कि सब कुछ चंगासी। मातृभूमि को आप देखिएगा, मगर इसका नाम गलवान होता और चीन की उस हरकत का भी जिक्र होता जो 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान की धरती जहां हर सांस से पहले वतन का नाम लिया जाता है। भारत सोचता है हम डरते हैं, पर इस बार सरहद हमारी होगी। 27 साल बाद वही ढोल फिर से लहू से लाल होने वाली है।